उत्तरायण 194 चल रहा है। राज हृदय में से भाग 3 पेज नंबर 246। આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ. આ આચરણ સૂત્ર ક્યાંથી નીકળ્યું? ભગવાનની વાણી અને ગણધર ગૌતમ સ્વામીના માધ્યમથી આ આચરણ સૂત્ર લખાયું છે. આ મૂળ સૂત્ર છે કે भगवान की ओम ध्वनि जब खिलती है तो गणधर इसको जीवित है. गणधर में वो भी मुनि होते हैं, भावलिंगी संत. उनमें इतना सामर्थ्य है कि पूरा भगवान की वाणी को अंतर मुहूर्त में पहले से अंत तक अपने ज्ञान में घुमा लेते हैं. इतना सामर्थ्य वाले गणधर होते हैं जिसमें 12 अंग होते हैं. इसका विभाजन 12 अंग और 14 पूर्व में आता है. पहला अंग है ये आचार अंग है, जो यहाँ रेफरेंस में दिया है कि भगवान की वाणी में क्या आया कि मुमुक्षु के लिए धर्म क्या है. ज्ञानी के लिए तो वितरागता ये धर्म है, लेकिन मुमुक्षु को तो वितरागता प्रकट हुई नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है. आत्मा की अनुभूति से वितरागता प्रकट होती है, वो कार्य तो अभी हुआ नहीं है. तो मुमुक्षु के लिए क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, ये भगवान की वाणी में आया है. भगवान की वाणी से गणधर भगवान ने ये बात कही है, जो परंपरा से वर्तमान जीववाणी तक आज तक चली रही है. क्या होता है कि भगवान की वाणी गणधर भगवान जो है वो झीलते हैं. वैसे करते उनके शिष्य जो होते हैं, उनके बाद उनके शिष्य ऐसे होते हैं कि वो पूरा अंदर में ग्रहण कर लेते हैं. आज का जो सेवक्षम है वैसा उनका सेवक्षम नहीं रहता है. तो आपको कहे कि गुरुदेव का सीडी 1 घंटे का सुनो, उसके बाद बोलो, तो आप 2 मिनट तक, 3 मिनट या 5 मिनट में तो आपका पूरा हो जाएगा. तो 55 मिनट का गया कहाँ? ये सेवक्षम वर्तमान में जीव का कमजोर हो गया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा 1 घंटे का जो है गुरुदेव का, वो पूरा का पूरा 1 घंटे तक नहीं बोल सकता, उतना स्मरण में रहता नहीं. ये तो हमारा अनुभव है ना. लेकिन भगवान जब थे तभी लोगों का स्मरण शक्ति एकदम सतेज था कि जो भी वो कहते पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं, पूरा का पूरा स्मरण में रहता था. तो गणधर देव भगवान, उनके जो शिष्य है, उनको भगवान का बोध पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया. और उनके शिष्य ने, उनके शिष्य जो थे वो भी मुनि थे, सब मुनि थे पूरे. कुंदाचार्य भी मुनि थे. तो परंपरा से ये बोध भगवान की वाणी से आया है. और कुंदाचार्य का समय जब आया, अंदाज वो टाइम पे या 100-200 साल पहले, तो लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी. वो कम होने का तभी से चालू हो गया है. तो फिर आचार्य भगवान को एक
विकल्प आया कि ये लोग तो धीरे धीरे और 500 साल जाएगा और 1000 साल जाएगा तो भगवान की वाणी जो है वो अंत में कितनी बचेगी, और जो भी समझ रहा है उसमें भी कोई अलग अर्थ करेगा और विपरीतता चालू हो जाएगी। तो उन्होंने शास्त्र बद्ध कर दिया। यहाँ से शास्त्र चालू हुए। आज से अंदाज 2000 या 2100 साल पहले शास्त्र की शुरुआत हुई है। भगवान को 2600 साल हो गए, महावीर भगवान को। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं थे भगवान। तो 400-500 साल तक तो आचार्य शिष्य जो होते थे वो बराबर पकड़ लेते थे, लेकिन थोड़ा जब चेंज आने लगा, जरा सी भूल जब हुई, जरा सा स्मरण में याद नहीं रहा, समझो ना 1 घंटे का है तो 59 मिनट्स का याद रहे, 1 मिनट का नहीं रहा, तभी सचेत होकर कि भाई इसको अभी लिख लो। नहीं तो भगवान ने कहा है ऐसे, भगवान के नाम से लोग अपनी बात कहने लग जाएंगे। भगवान की थोड़ी बात कहेंगे, अपनी 1-2 बात बीच में डालकर मिक्स कर लेंगे। समझ में आया? इसलिए शास्त्र बद्ध किया, माने शास्त्र की रचना हुई। और कुंदकुंदाचार्य भगवान ने जो शास्त्र लिखे, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि जो शास्त्र, अष्टबाहु, ये शास्त्र में भगवान की जो वाणी है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही शब्द स एक भी चेंज करे बिना लिख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा महाभाग्य है कि हमारे घर में अभी वो शास्त्र सब पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने का हमको टाइम होना चाहिए। ये व्यापार की प्रवृत्ति, ये फैमिली की जो प्रवृत्ति है, उसमें से हमको फुर्सत मिले तो हम पढ़े, समझे। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने गंधर्व देव भगवान को ओम ध्वनि में क्या कहा कि मुमुक्षु के लिए परम धर्म क्या है? क्या? कि आज्ञा का आराधन करना, ये मुमुक्षु का धर्म है। धर्म माने उसको धारण करना अंदर में, उसके अंदर में ये चेंज आ जाना चाहिए कि जो जो आज्ञा ज्ञानी करते हैं, कहते हैं, बोध जो देते हैं, वही उतना ही मुझे समझना है और वही मुझे करना है। આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ। यही तप है मुमुक्षु का। जो तप होता है ना मुनि दशा में, आत्मा की लीनता, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है कि आत्मा में खो जाते हैं मुनि। क्या चल रहा है शरीर में, बाहर में, कुछ पता नहीं लगता है। ऐसी लीनता जब मुनि दशा में होती है तो उसको तप कहने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ मुमुक्षु के लिए कहा है આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ છે, क्योंकि आज्ञा से विरुद्ध जाने में जो परिभ्रमण होता है, क्या तो जागृति में रहना कि आज्ञा से विरुद्ध न जाए, सावचेती रखना, ये एक प्रकार का मुमुक्षु का तप है। समझ में आया कि ये किस में आया है कि आचरण सूत्र में आया है। भगवान की वाणी जो आई है ना, उसमें पहला आचरण सूत्र है। आचरण सूत्र क्या थी निकलू, ये कहाँ से बना ये शास्त्र? जो शास्त्र बने कहाँ से बने कि भगवान की वाणी અને ગંધર્વ
गौतम स्वामी उनका नाम था, गणधर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, आता है ना उसमें, गौतम भगवान गणधर। गणधर गौतम स्वामी ना माध्यम थी, उसके माध्यम से माने उसके द्वारा, क्योंकि भगवान की वाणी हम सीधा नहीं सुन रहे हैं, तो हमको तो आज कहाँ से ये बात आई कि भगवान से, गणधर और गणधर से, कुंदकुंदाचार्य से, गुरुदेव से हमारे पास आई। यानी गुरुदेव जो कहते हैं वो कुंदकुंदाचार्य भगवान कहते हैं, कुंदकुंदाचार्य भगवान जो कहते हैं वो भगवान कहते हैं। अगर अभी आप भगवान की वाणी ओम ध्वनि महाविद्य क्षेत्र में चल रही है आज भी, यानी ये भरत क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र है, सिमंदर भगवान जहाँ विराजमान है, आज भी यही बात भगवान की वाणी में आ रही है। फर्क इतना है कि हम भगवान को सीधा नहीं सुन रहे हैं, वाया गुरुदेव और कृपाणुदेव हम सुन रहे हैं, तो हमको इसका महत्व जितना होना चाहिए वो नहीं है। वो यही हमारी कम नसीबी है। समझ में आ रहा है? एक एक शब्द गुरुदेव क्या कहते थे, एक एक शब्द में आनंद भर्यो छे। कुंदकुंदाचार्य भगवान के एक एक शब्द में आनंद भरा है, आनंद की बूंद है ये सब। कितना महिमा था गुरुदेव श्री को, कुंदकुंदाचार्य भगवान का। और कृपाणु देव ने क्या कहा है, 166 नंबर का पत्र, ये ज्ञानी ना एक एक अक्षर में, इसमें से देखो पेज नंबर 246 में है, सत्पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष एक एक वाक्य में, वाक्य सेंटेंस, एक एक शब्द में, शब्द वर्ड, अक्षर वर्ड, शब्द माने एक दो चार अक्षर को जोड़कर एक शब्द बनता है। ज्ञानी ना एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत आगम रया छे। आगम आचरण ये आगम है, समय सारे आगम है, द्रव्यानी योग के शास्त्र है आगम। समझ में आ रहा है? एक एक अक्षर में, अक्षर माने इंडिविजुअल लेटर, क ख, एक एक अक्षर है, एक एक अक्षर में अनंत आगम रहा है, एक आगम नहीं, कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं। ज्ञानी कभी बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बोलते, कम भी नहीं बोलते, ज्यादा भी नहीं बोलते, जितना है उतना ही बोलते। वही ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान है ये प्रमाण ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम प्रमाण ज्ञान है, भावश्रुत ज्ञान तीसरा नाम है उसका। समझ में आया? प्रमाण ज्ञान में क्या आता है कि वस्तु का माप, प्रमाण माने माप कर लेना, जितना कहते हैं उतना यथार्थ होता है, कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता है। ऐसी वाणी जिनकी है उनको अंदर में प्रमाण ज्ञान है। तो वाणी भी प्रमाण होती है। ऐसा आत्मा के प्रमाण ज्ञान को और वाणी को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वाणी करती है, आत्मा का श्रुत ज्ञान करता है, और वाणी ऐसा कार्य
उसमें आता है, ऐसा नहीं है। वाणी अपने कारण से आ रही है और अंदर में श्रुत ज्ञान अपने अंदर में अपने षटकारक से है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कि गुरुदेव श्री की वाणी में अज्ञान और मिथ्यात्व कैसे बढ़े, वो बात आ ही नहीं सकती है। आ सकती है, लेकिन वो वाणी को करते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों? कभी भूल से तो हो सकता है ना कि गुरुदेव को अंदर में सम्यक दर्शन की बात कहना हो और वाणी में मिथ्या दर्शन की बात आ जाए। गुरुदेव को अंदर में कहना है कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य नो काई न करे, ऐसा अंदर में भाव आया है, कहने का भाव आता है ना, दीर्घ वाणी में आता है ना, पहले भाव आता है। भाव आया और वाणी ने कहा कि नहीं, एक द्रव्य से दूसरा कार्य द्रव्य का कार्य होगा, ऐसा ही हम बोलेंगे। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। फिर भी वो वाणी को करते नहीं है, यानी कि वो बोलते नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? फिर भी जैसा अंदर में है वैसा ही वाणी में आता है। अज्ञानी है, उसके अंदर में अज्ञान है ना, मिथ्यात्व है, तो उसकी वाणी में, वाणी का वो भी करने वाला नहीं है, क्योंकि वाणी तो पुद्गल है, जीव तो करता ही नहीं है। अज्ञानी भी जीव ही तो है, पुद्गल थोड़ी है अज्ञानी, है पुद्गल के जीव। अगर जीव पुद्गल का करता नहीं है, यानी कि एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कार्य नहीं करता है, तो अज्ञानी भी बोलता नहीं है। फिर भी उसका भाषा में जो आएगा, उसके निमित्त से किसी को कभी भी तीन काल में सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्या? वो अवश्य सामने वाले के अज्ञान में ही निमित्त होगा। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? सामने वाले को सम्यक ज्ञान हो जाए और अज्ञानी की वाणी चल रही है, वो उपदेश, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं बन सकता, भले वो कितना भी ऊंडाण से शास्त्र की बात करे, भले वो पंडित हो, लेकिन उसकी वाणी से सुनने वाले जीव को आत्मज्ञान तीन काल में नहीं हो सकता। ऐसा है सब सिद्धांत, ये सब भगवान की वाणी में है। કૃપાળુદેવ कहते हैं कि સત્પુરુષના એક એક વાક્યમાં એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યા છે, ये बात કેમ હશે? ऐसा प्रश्न किया है, जवाब नहीं दिया, ऐसा प्रश्न कर कर छोड़ दिए कि आप सोचो कि कैसे ऐसा होगा। આ આચરણ सूत्र લખાયું છે એ મૂળ सूत्र છે भगवान की वाणी में। ये जो बात आई है, क्या तो यहाँ प्रश्न अज्ञानी को होता है कि क्या भगवान को खबर नहीं थी कि उपादान में यानी आज आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है किसी की मदद के बिना? ये बात तो सही है, ऐसा कोई गलत तो नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव अपने पुरुषार्थ से करता है, निमित्त से करता नहीं है, जिनवाणी से करता नहीं है, कर्म का उदय मंद हो इसलिए कार्य होता है, ऐसा भी नहीं है। क्या?
तो ये भगवान को पता नहीं था जब भगवान ने कहा कि ज्ञानी की आज्ञा ये तेरा धर्म है। समझ में आ गया? एक बाजू कहते हैं कि मुमुक्षु को ज्ञानी की आज्ञा ये धर्म है, उसकी आज्ञा में रहना, और दूसरी बाजू ऐसा कहते हैं कि किसी के बिना स्वयं के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दोनों में अलग प्रकार है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो શું भगवान ने उपादान की खबर नहीं हुए? भगवान को पता नहीं था जब ये कहा ओम ध्वनि में कि आज्ञा का आराधन करना, ये जो बात भगवान की वाणी में जब आई, वो समय में भगवान के अंदर में भगवान को पता नहीं था कि उपादान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, निमित्त की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लोग को थोड़ा शास्त्र का अभ्यास कम है ना, थोड़ा उपादान निमित्त शब्द से अपरिचित है। घर में आप लोग चर्चा करके समझाना चाहिए सब। क्या उपादान माने वस्तु की अपनी शक्ति, निज शक्ति को उपादान कहते हैं। ठीक है? 6 द्रव्य, कितने द्रव्य है? टोटल 6। विश्व कोने कहे છે? पहला प्रश्न प्रश्नोत्तर माला है ना? कोने कहे છે विश्व? ना वो तो 6 द्रव्यना समूह ने विश्व कहे। बहुत साल हो गया ना। यही कहता है ना कि स्मरण से ये काम नहीं होता है, पूर्वा पर विरुद्धता आ जाती है। समझ में आया? आत्मा को देख कर समझा है तो फिर पूरा याद रह जाता है, कोई भूल नहीं होती है। ये स्मरण शक्ति का विषय नहीं है। कालांतर में ये सब विस्मरण हो जाता है। यही भव में हुआ, देखो अगले भव में कहाँ से रहेगा? यही भव में कुछ साल के अंदर में चेंज हो गया। तो 6 द्रव्य का 6 द्रव्य में अपनी शक्ति है अपना कार्य करने की, उसको दूसरे 5 द्रव्य की मदद की जरूरत नहीं है। क्या कहा? कौन से 6 द्रव्य है? जीव, तो लास्ट 4 का तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आकाश, काल, धर्मास्तिका, तो जो प्रॉब्लम है वो 2 द्रव्य के बीच में है, जीव और पुद्गल। हम जीव है और पुद्गल के साथ हमारा 24 घंटे का संबंध है, तो हमको प्रॉब्लम यही आ रहा है। शरीर पुद्गल है, शरीर जीव है कि पुद्गल? स्पर्श रस वर्ण गंध जिसमें है उसको पुद्गल कहते हैं। क्या? स्पर्श माने सुवाड़ू, लीसू, खरबचड़ू, है ना, ये सब सॉफ्ट, ये स्पर्श गुण का पर्याय है। रस स्वाद है, उसका कोई टेस्ट है, पुद्गल का टेस्ट है। अभी खाया ना, कभी खाना का टेस्ट आया ना? ये पुद्गल गुण का रस गुण है। स्पर्श रस वर्ण, कोई ना कोई कलर जीव में नहीं है, पुद्गल में है। स्पर्श रस वर्ण और गंध, कोई स्मेल है, सुगंध है या दुर्गंध है। ठीक है? जिसमें है उसको क्या कहेंगे? पुद्गल। ये बहुत इजी है, एक बार पक्का कर ले। अभी आपको डाउट है ये पुद्गल है कि जीव है, तो इसमें कलर है, हाँ ये तो पुद्गल है, हो गया, फैसला हो गया। हाँ? टेस्ट पॉइंट हो गया ना? हाँ। ठीक है, इजी है। स्पर्श रस वर्ण गंध जिसमें है वो, ठीक है? और जीव माने वो चारों नहीं है जिसमें, वो जीव है। ठीक है? नहीं है तो है क्या? कि जिसमें ज्ञान है, जानना। अभी आप जान रहे हो ना, ये कितना है? 1। कैसे पता चला? किसमें पता चला? ज्ञान। आँख को पता नहीं चलता है, हाँ? समझ में? जिसको पता चलता है कितना है? 2। वो ज्ञान है, वो आपके अंदर में है। देखो वो जीव है, वो क्या है? यानी मैं जीव, मैं ज्ञान हूँ।
मैं जान रहा हूँ, जानने के कार्य जो कर रहा है वो मैं हूँ। अभी जीव अपना कार्य जानने का उद्गल की मदद के बिना करता है। क्या कहा? जी, जानने का कार्य उद्गल की मदद के बिना करता है। जीव अपना सब कार्य किसी के मदद के बिना करता है, ऐसी उसकी शक्ति है, उसको उपादान कहते हैं। यानी पदार्थ की निज शक्ति, उसको क्या कहेंगे? उपादान। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और वो शक्ति रूप जब कार्य जीव करता है तो सामने जो निमित्त हो, सामने जो दूसरा 5 में से एक द्रव्य हाजिर रहता है, जैसे कि अभी पुद्गल शास्त्र द्रव्य है, ये क्या है? परमाणु है ना, इसमें स्पर्श रस वर्ण गंध है। देखो हो गया ना पुद्गल, हुआ कि नहीं? ये पुद्गल है तो ये भी हुआ। तो जब हम 194 पत्र का आत्मा अपनी निज शक्ति से जानकारी कर रहा है, वो अपने उपादान से कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें शक्ति है इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो सामने जो शास्त्र है वो और अंदर में जो हो रहा है वो सिमिलर है, डिसिमिलर नहीं है, अनुकूल है, उसको कहते हैं। निमित्त अनुकूल होता है। निमित्त की 3 डेफिनेशन है। एक हाजिर है, हाजिर होना चाहिए, वो बारगाम है, वो निमित्त नहीं है, हाजिर। कार्य जब होता है तब जो हाजिर दूसरा रहता है उसको निमित्त कहते हैं। ठीक है, और कार्य को अनुकूल होता है। अनुकूल माने जैसा कार्य हुआ वैसा वहां होता है सामने भी। जैसा यहाँ 194 का ज्ञान हुआ तो यहाँ 194 पत्र है, यहाँ 500 नंबर का पत्र नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या कि निमित्त से होता ही नहीं। 3 पॉइंट लिखना अपने को निमित्त के बारे में। कौन से 3 पॉइंट? निमित्त उस समय में हाजिर होता है। एक तो पहले अपन क्या, कहाँ से चालू करना डिस्कशन? कभी भी इसका डिस्कशन हम एक कार्य लेना, पहले कोई भी एक कार्य लो। स्पीकर है, कार्य क्या है? स्पीकर है तो है, कार्य क्या है? स्पीकर लिखने का कार्य। हाँ, लिखने का कार्य हुआ। ठीक है, अभी इसमें उपादान क्या, निमित्त क्या, वो नक्की करना है हमको। ठीक है, तो उपादान क्या है और निमित्त क्या है? लिखाई जो हुई उस टाइम में पेपर वहाँ पे हाजिर है, अनुकूल है। हाँ, पेपर हाजिर है। हाजिर और जो इंक है वो कार्य को करती है। हाँ, अनुकूल है। हाँ, नहीं, कार्य कौन करता है? पेन स्वयं वो कार्य करती है। वैसे दूसरे एग्जाम्पल लेना, जैसे कि अभी मैंने लिया एग्जाम्पल, कौन सा लिया अभी? पत्र का लिया। ठीक है ना, ऐसे कोई भी चीज बनाई है, जैसे रोटी बनी। ठीक है, तो ये एक कार्य हुआ। कार्य किसको कहते हैं? कि जो पहले नहीं था और अभी हुआ, उसको कार्य कहते हैं। कार्य समझ में आ गया? रोटी पहले नहीं थी और अब बन गई, तो रोटी एक कार्य है। ठीक है, अब उसका उपादान कौन और निमित्त कौन, ये हमें नक्की करना है। ठीक है, तो निज शक्ति किसकी है? आटे की। क्योंकि आटा स्वयं मरकर रोटी रूप हुआ है, पूरा का पूरा सर्वस्व उसने रोटी में दे दिया, तो वो काम उसका ही तो है। तो उसमें क्या आपत्ति है मानने में? उसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आटा तो है ही नहीं, अभी रोटी हुई तो वो तो पूरा का पूरा अपना सर्वस्व रोटी में देकर चला गया, तो वो कार्य उसका है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है हमको? ठीक है ना, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए। अभी उसमें निमित्त कौन, ये तो हो गया ना उपादान। ठीक है, अभी निमित्त कौन?
रोटी बनाने में निमित्त कौन? तीन डेफिनेशन अगेन, तीन डेफिनेशन। पहला निमित्त है कौन, फिर तीन डेफिनेशन। खाने वाला, बनाने वाला। हाँ, रोटी बनाने वाला जो भी है, भाई है या पुरुष है, कोई भी है, वो निमित्त है। अभी वो उसका कुछ भी नहीं रोटी में है, उसका कुछ है रोटी में, तो क्यों उसने बनाई ऐसा आप कह रहे हो? खाने से उसका कोई स्वाद आता है वो आदमी का या वो बनाने वाले का नहीं आता है। लोट का पूरा स्वाद आता है तो उसने बनाई, इसमें मान क्या वांदा है अपने को मानने में? प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, सब एकदम साइंस है, ये तो विज्ञान है, यहाँ कोई मैजिक नहीं है। क्या आप साइंस को विज्ञान को मानते हैं तो आपको जैन दर्शन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आपको मैजिक चाहिए तो सब प्रॉब्लम आएगा। क्या यहाँ तो सब एक उदाहरण से सिद्ध होकर बात आएगी। ठीक है, तो रोटी बनाने वाली बाई ये निमित्त है, क्योंकि वो हाजिर है, रोटी बन रही है तब। कोई भी बाई नहीं, जो बाई रोटी बनाने के बाद वहां है वो दूसरी कोई बाई घर में दूसरे घर में वो नहीं। विश्व की तमाम बाई है, हाँ? वो परद्रव्य है। क्या है वो? और मैं जीव स्वद्रव्य हूँ। ठीक है ना, कि नहीं? नहीं समझ में आता? स्वद्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य, मैं स्वद्रव्य हूँ। मेरे लिए परद्रव्य सब बाई है, वो मेरे से पर है, परद्रव्य है। ठीक है, वो इतनी बाई विश्व की है, उसमें से एक बाई जो रोटी बनाने के लिए हाजिर है, उसको निमित्त नाम मिलता है। उसको परद्रव्य नाम छूट गया और उसका नाम निमित्त हो गया। फिर वापिस वो न बनाए तो वो ग्रुप में परद्रव्य हो जाएगी, तो निमित्त तो कुछ करता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जो भी कार्य होता है तो उसमें जो निमित्त है वो भी वो कार्य के काल में ही निमित्त है। वो रोटी बन गई, फिर उसको बाई का क्या, फिर वो निमित्त भी नहीं है। बाद में दूसरा कोई आकर दूसरी कोई चीज बनाए तो ये निमित्त नहीं है वो। तो बाई हाजिर है और रोटी बनाने के कार्य में अनुकूल कैसे है कि उसको इच्छा है कि मैं रोटी बनाऊं, है कि नहीं? हाँ, मैं गोल रोटी बनाऊं, बराबर राउंड होनी चाहिए, जल नहीं जानी चाहिए, हाँ? काली काली नहीं हो जानी चाहिए, हाँ? ऐसी उसको अंदर में जो इच्छा है ना, वो रोटी बनने में अनुकूल है। रोटी भी ऐसी बन रही है ना, इसलिए दोनों का मिलान है उसमें। और तीसरा पॉइंट, ये रोटी का जो कार्य हुआ उसमें वो कुछ नहीं करती है। 3 पॉइंट अगर आपको याद रहे तो आपको लाइसेंस मिलता है निमित्त शब्द बोलने का। नहीं तो मेहरबानी कर निमित्त शब्द का बोलना ही बंद कर दो। निमित्त कहकर उसके पास सब काम करवाते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहते हैं निमित्त, कौन बनाए, किसने बनाए? तो फिर वही उपादान, वही निमित्त, तो फिर दूसरी कोई चीज ही नहीं रही। हाँ? ये सब महासिद्धांत है, ये बहुत साल पढ़ने से आपको पता चलता है, जो आपको 5 मिनट में पता चल गया है। कोई कठिन नहीं है ना इसमें, कोई कठिन है तो पूछिए। आपको ये फाउंडेशन है जैन दर्शन का, बेस है ये आपको पक्का नहीं होगा तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि निमित्त से आप काम करवाने लग जाएंगे, उपादान की शक्ति का प्रयोग उपयोग ही नहीं करेंगे, ये सब प्रॉब्लम आएगा। निमित्त की राह देकर बैठ जाएंगे, अरे भाई निमित्त आने दो, कोई सत्संग हो निमित्त में होना, कोई जिनवाणी होनी, कोई ज्ञानी होना, कोई मुनि होना, तो वही तो मैं काम कर सकता हूँ। क्या ऐसा अंदर में विपरीतता हो जाएगी, और विपरीतता होने से मिथ्या दर्शन चालू रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ प्रश्न ये है कि भगवान को पता नहीं था जब भगवान की वाणी में आ रहा था कि मुमुक्षु को આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ છે, એનો ધર્મ છે, આજ્ઞાનું આરાધન એ જ એનો तप છે। ऐसा जो आचरण सूत्र में कहा, महासूत्र है ये तो आचरण, ये तो श्वेतांबर में भी यही सूत्र है, दिगंबर में भी यही है, बाकी की बात में चेंज कर दिया है बहुत, लेकिन मूल सूत्र कुछ ना कुछ वहां रह गए। अन्य धर्म में भी, वेदांत में भी, जैन दर्शन के कुछ सूत्र रह गए, क्योंकि सब भगवान की वाणी से ही सब धर्म चालू हुए ना। भगवान का सुनने से जो विपरीत अर्थ किया अंदर में भगवान के नाम से, कि भगवान तो ऐसा कहते हैं, यानी जितने धर्म है विश्व में, कितने हैं मालूम है? 363, 363 है, उसमें से हमको 10-20 खाली मालूम है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये वो जो भी मालूम है ना, वापिस टोटल कितने हैं विश्व में? 363 पाखंडी मत है उसको कहते हैं, वो सब भगवान की ओम ध्वनि से चालू हुए। भगवान की वाणी सुनी और उसका जो शब्द का जो अर्थ है वो गलत कर दिया और कहा कि भगवान ये कह रहे हैं, मैं सुनकर आया अभी, क्या ऐसा कहते हैं, मैं तो अभी ओम ध्वनि में सुनकर आया, भगवान ने ऐसा कहा। और उसमें एक लोग उसको, उसी प्रकार का लोग जो वहाँ रहता है ना, जिसको वो बात, अरे यार बराबर है तुम्हारी बात, ऐसे करके 2 में से 4 से 10 या 20, 40, 50 ऐसे एक पूरा धर्म चालू हो गया, सब अन्य धर्म ऐसे चालू हो गया। फिर उसका एक गुरु रहेगा, उसका एक मुनि रहेगा, ऐसे सब पूरा का पूरा सेट, और वो फिर शास्त्र लिखेगा, वो अपना जो समझ है उस अनुसार लिखेगा और उसको पढ़ेगा, वो भी वही बात मानेगा, ऐसे कर कर परंपरा से ये सब धर्म चालू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान की जो संपूर्ण बात जो है, ये शादवाद से ही उसका अर्थघटन होना चाहिए। जैसे कि भगवान की वाणी में आया कि आत्मा नित्य है, ठीक है, तो ये शादवाद से समझना चाहिए, लेकिन लोग क्या पकड़ लिया कि भगवान ने कहा है आत्मा नित्य है, सब चीज नित्य है, ऐसे फिर पूरी दुनिया में कहने लगे कि सब चीज नित्य है, ठीक है, भगवान ने कहा है, तो उसमें से हिंदू धर्म चालू हो गया पूरा, कि हिंदू धर्म कहता है कि सब नित्य है, कुछ भी अनित्य नहीं है। और फिर भगवान ने दूसरी बार ये कहा, दूसरे सेकंड में, कि अनित्य भी है, तो ये बौद्ध लोग जो है उसने वो पकड़ लिया, वो कहते हैं कि सब अनित्य है, सब बदलता है, कुछ भी कायम रहता नहीं, कोई भी नित्य नहीं है, तो बुद्ध धर्म वहां से चालू हो गया। ऐसे भगवान की वाणी जिसने शादवाद से समझा कि भगवान कहते हैं कि वस्तु नित्य है, तो उसमें अपेक्षा क्या है? अपेक्षा, हाँ नहीं, अपेक्षा माने एंगल। अच्छा, आप बेटे हो कि भाई हो कि बाप हो कि पति हो, बोलो, एक ही बोला, ओनली वन, से ओनली वन, सबके हिसाब से अलग नहीं, हाँ, वो उसका नाम शादवाद, वही है शादवाद, यानी तुम पति भी हो, पिता भी हो, बेटा भी हो, ठीक है, लेकिन जिसके पति हो उसके बेटे नहीं हो, उसके ही बेटे हो जिसके पति। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शादवाद है, देखो शादवाद है, पत्नी की अपेक्षा से ये पति है, पुत्र की अपेक्षा से ये बाप है, पिताजी की अपेक्षा से ये पुत्र है, ये तीनों है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों कहने से कोई प्रॉब्लम है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका ऐसा कहना, इसको नाम शादवाद कहते हैं, अपेक्षा से कहना, अपेक्षा, पुत्र की अपेक्षा से ये बाप है,
पत्नी की अपेक्षा से ये पति है, पिताजी की अपेक्षा से ये पुत्र है। अपेक्षा, अपेक्षा अभी समझ में आया कि नहीं आया अभी? हाँ, Yes. समझ में आया? तो पूरा जैन दर्शन और भगवान की वाणी ये शादवाद है, माने अपेक्षा से कथन है। कोई एक अपेक्षा से कहना चाहते हैं, दूसरी अपेक्षा से वैसा नहीं है। जैसे उदाहरण कि आत्मा नित्य है, तो कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। द्रव्य अपेक्षा से माने 6 द्रव्य है ना, कहा ना कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य में आत्मा एक द्रव्य है, पुद्गल दूसरा द्रव्य है। तो आत्मा कभी पुद्गल नहीं होगा, उसकी अपेक्षा से वो नित्य है। वो तो भी सिद्धांत आ गया सब। हाँ? समझ में आया कि नहीं? नित्य जब कहा तो क्या कहना है कि आत्मा जीव कभी पुद्गल हो ही नहीं सकता। अगर अनित्य होता तो बदलकर पुद्गल हो जाता। कायम रहने वाला है जीव, जीवपणे ही रहेगा, कभी पुद्गल रूप होगा नहीं। पुद्गल भी नित्य है, क्योंकि वो जीव रूप कभी नहीं होगा। द्रव्य अपेक्षा से 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य नित्य है। ठीक है, वो कायम वैसे के वैसे रहेगा। धर्मास्तिक है वैसा का वैसा कायम रहेगा, और धर्मास्तिक है वैसा का वैसा कायम रहेगा। जीव वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कायम रहने वाले हैं तो आपको खुशी होना चाहिए। आप जीव हो, आपका मरण हो ही नहीं सकता, आपका नाश होगा ही नहीं, आप कायम रहने वाले हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों मरना है? समझ में आ रहा है? मरना यानी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, बस वही तो मरण है। जीव मरता नहीं है कभी भी। तो ये तो खुशी का बात है या दुखी होने का बात? खुशी का बात है। तो हम लोग को ये भी पसंद नहीं है। नहीं ये ठीक नहीं है, छोड़ो। ठीक है। और जीव गुण और पर्याय से अनेक है। जीव द्रव्य एक है, गुण पर्याय से अनेक है। पर्याय अपेक्षा से वो अनित्य है। लो, जीव। अभी इसमें आपको समझने से कोई आपत्ति नहीं आएगी। देखो, अगर पर्याय अवस्था नित्य हो जाती, आपकी कायम हुई की हुई रहे, तो संसारी जितने वो संसारी ही रहेंगे, कभी वो मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ गया अपने को। जीव नित्य है तो उसकी अवस्था भी नित्य हो जाए, अज्ञानी ही रहेगा, फिर उसको कभी सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं। जो दुखी है वो कायम दुखी रहेगा, वो कभी सुखी होगा नहीं, क्योंकि उसकी अवस्था कायम है, नित्य है। इसलिए उसको अनित्य है, माने वो बदल कर सुखी हो जाता है। वो संसार को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो अवस्था अनित्य है और जीव नित्य है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझने ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सोचो कि जो गाय है वो परमानेंट गाय, मरकर भी वापस गाय, उसके बाद मरकर वापस गाय, उसके बाद मरकर वापस गाय, क्योंकि वो नित्य हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा दुनिया में। जो स्त्री है वो स्त्री, मरकर स्त्री, वो कभी पुरुष ही नहीं होगी, कभी देव नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ना। पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आपको जो आता है वही आपको आएगा मरण तक, उससे आगे का कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि नित्य हो गया वो ज्ञान। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेंगे तो लाइफ मरण तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहेंगे, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड में तो आपका पलटना हुआ, अनित्यपना हुआ, तो आप पलटेंगे ना।
यानी कि ऐसा ही हो सकता है जो जिना वस्तु का स्वरूप यही है। वस्तुनो स्वभाव वस्तु स्वभावो धम्मो मूल सूत्र है। वस्तु का स्वभाव यही धर्म है। माने जीव का स्वरूप ऐसा है, पुद्गल का स्वरूप ऐसा है, इसमें कोई चेंज हम कर सकते नहीं। ભગવાનને ઉપાદાનનો ઉપદેશ દેતા નહોતું આવડતું કે જેથી આવું सूत्र લખી નાખ્યું। ये सूत्र भी भगवान ने कहा है और भगवान ही कहते हैं कि उपादान से कार्य होता है, निमित्त की कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो પછી ભગવાનની ભૂલ થઈ ગઈ કે શું? કેમ કે અમે તો ઉપાદાન વાળા છીએ। सोनगढ़ वाले तो उपादान वाले हैं ना, तो त्रिकाली ध्रुव की बात सुनेंगे, बाकी तो हम कुछ पर्याय की बात हम सुनते नहीं है। ये सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय के द्रव्य क्या है? पर्याय क्या है? उपाधि है। पर्याय क्या है? है उपाधि। वी डोंट वांट टू डिस्कस। आप त्रिकाली ध्रुव की बात करो, ज्ञायक स्वरूप, हाँ, परमात्मा स्वरूप छू हूँ, ये सब बात हम सुनेंगे क्या? એને ભગવાનની પણ ભૂલ કાઢી શકીએ છીએ અમે તો। આ જ સ્વચ્છંદ છે, બીજું કાંઈ નથી। સર્વ સ્થળે એ જ મોટા પુરુષનો કહેવાનો લક્ષ્ય છે। सब जगह में ये बात कृपाणु देव जो कह रहे हैं अभी, जो हम तो ये पत्र से समझ रहे हैं ना, 194 पत्र, हम ये जो बात समझ रहे हैं तो ये 194 पत्र जो कृपाणु देव ने कहा है, तो कहते कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सब जगह में यही बात है, भगवान भी यही कहते हैं, सब शास्त्र में यही बात है। तुम कहाँ पढ़ रहे हो? तुमको कुछ पता नहीं है। तुमने भगवान की ओम ध्वनि कहाँ सुनी है क्या? तुम तुम्हारी संकुचित लिमिटेड बुद्धि से समझ रहे हो कि ये तो श्रीमद् राजचंद्र का कथन है। दूसरे तो कोई कहते ये तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज है, तुम्हारा विशाल अभ्यास तो है नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है पैसा कमाने में, संसार के कार्य में। सर्व स्थळे એ જ મોટા પુરુષ ने કહેવાનું લક્ષ્ય। મોટા પુરુષ માने तीर्थंकर से लेकर गणधर, ये सब महान पुरुषों है। मोटा माने महान, मोटा माने वेट ज्यादा है वो मतलब, मोटा माने महान, ग्रेट, मोटा माने ग्रेट पीपल। सर्व महापुरुषों आज कहવાનો इरादो છે। कोई भी बात करते हैं लेकिन उसमें कहना ये बात है। शब्द अलग अलग प्रकार से हो क्या, लेकिन कहना ये है। ये लक्ष्य जीव ने समझायो नहीं, जीव को ये बात समझ में नहीं आ रही। आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में आई कि अभी तक नहीं आई? हाँ? ये तो बहुत टाइम से चल रहा है ना, इसको भी 2-3 महीना हो गया ना, ये 194। इससे और कितना टाइम ले समझने के लिए, और कितना टाइम चाहिए? ये लक्ष्य जीवने એટલે કોને? મને। हाँ, जीवने એટલે कोई दूसरा जीव की बात नहीं है। अनंत काळમાં अनंत વાર સાંભળ્યો છતાં પણ સમજમાં નથી આવ્યું। ये बात पहली बार नहीं आई है सुनने में। अनंत भव में अनंत बार ये बात हमने सुनी है, फिर भी समझ में नहीं आई है। अगर समझ में आ गई होती तो हम यहाँ नहीं होते। यहाँ है, ये साबित ही करता है कि तभी हमको समझ में नहीं आया। बराबर है ना? समझ में आती तो ये मार्ग में हम आगे चलकर काम पूरा कर लेते ना। फिर यहाँ क्यों आते? पंचम मार्ग में ही नहीं आते, हम तो मोक्ष में चले जाते। कभी भी समझ में नहीं आई, कितनी बार सुनी फिर समझ में नहीं आई।
तो वर्तमान में भी हमको ये नक्की करना चाहिए कि क्या रियली हमको समझ में आ रहा है कि ये भी अनंत बार जैसा हुआ वैसा ही है अभी। लगता है कि हमको समझ में आ गया, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है क्या? तो पहले अनंत बार भी शायद ऐसा ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वापस कब सुनने में आए, वापस अनंत भव चले जाएंगे, हजारों भव के बाद सुनने में आएगा क्या? શું કહે છે? અનંત કાળમાં અનંત વાર સાંભળ્યા છતાં પણ સમજમાં નથી આવ્યું, એ બાત સમજ में नहीं आई है क्या? તેના કારણમાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે। अभी क्यों ये समझ में नहीं आती है? अभी भी ये बात बराबर समझ में क्यों नहीं आ रही है? जिसको नहीं आ रही है, सबको लगता है मुझे तो आ रही है, लेकिन बाजू वाले को नहीं आ रही। तुमको आ रही है ना? हाँ देखो, तुमको आ रही है ना? देखो तुमको आ रही है, हाँ देखो सब बोल रहे हैं। उसको तुमको आ रही है, इसको भी आ रही है। सबको लगता है कि हमको तो आ रही है, तो फिर किसको नहीं आ रही है? हाँ? तेना कारण में समझ में नहीं आ रही, उसके लिए, आपके लिए नहीं। जो एकाद यहाँ है या बाहर में, એ લક્ષ જીવને સમજાયો નથી, જેને તેને કેમ નથી સમજાયો કે તેનું કારણમાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે। प्रधान माने मेन, प्रधानमंत्री होता है ना, मेन है वो, ऐसे प्रधान मेन कारण क्या है कि जीव को समझ में नहीं आ रहा है कि स्वच्छंद, स्वच्छंद ये मेन कारण है। ठीक है? જો શું લખ્યું, કેમ સમજાતું નથી? કારણ કે અભિપ્રાયમાં સ્વચ્છંદ રાખીને સાંભળ્યું છે। अंदर में क्या है कि वो भले जो भी बात है, अपन जो करते वही करेंगे, अपन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ऐसा है ना अंदर में, ये स्वच्छंद है। हाँ? भले के ओम ध्वनि में भले ना आए, गणधर भले ना कहे, कुंदाचार्य भले कहे, गुरुदेव और कृपालुदेव भले कहे, हम तो जो करते वही करेंगे, ये स्वच्छंद। अपने में कोई चेंज आने वाला नहीं। जो बदलता है अपने को, ये बात सुनकर उसका स्वच्छंद कम हुआ है। जो वैसा का वैसा रहता है, यानी जैसा आज तक का जीवन उसका है धार्मिक, वैसा का वैसा उसका धार्मिक जीवन चालू रहे, तो उसका मूल कारण स्वच्छंद है अंदर में। समझ में आया कि नहीं? કારણ કે અભિપ્રાયમાં સ્વચ્છંદ રાખીને સાંભળ્યું છે। જ્ઞાની પુરુષ ભલે ને ના પાડે, એ ભલે ને કીએ એમાં હું આપણે તો જે ક્રિયા કરવી હોય તે જ કરીશું। આપણે તો જે કરી રહ્યા છીએ એ જ કરવાનું, આપણામાં કાંઈ ચેન્જ આપણે લાવવાની જરૂર નથી। हाँ? ठीक है ना? बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अपन जो करते वही करना। अपना काम क्या है कि जो भी बात आती है 1 घंटा सुन लेना, बस खत्म। That's all। अपना काम पूरा हो गया ना? ट्यूसडे है, एक दिन चले जाना, अपना काम किया, जाकर 1 घंटा टाइम पास कर लेना। हाँ? ऐसा अपना टारगेट कितना है उतना। टारगेट क्या कम है? टारगेट कितना है? इतना ही है ना? टारगेट कितना है वो पता कैसे चले? देखो अभी वो भी सब समझेगा।
आपका टारगेट क्या है ये आपको पता नहीं रहेगा। सबको ऐसा लगता है कि मेरा टारगेट तो मोक्ष ही है कि नहीं? देखो, कोई ना कहता है या नहीं कहे, कोई ना, तुम ना कहते हो, कोई ना कहने के लिए तैयार है नहीं है ना। अब तो पता कैसे चले कि हमारा टारगेट मोक्ष का है कि नहीं? ये कैसे पता चले? चल सकता है क्या पता? कोई रास्ता है क्या? क्या है रास्ता? वो टारगेट इतना बड़ा है कि उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ, और अगर उसको गॉन कर दिया तो वो टारगेट नहीं है। बीच में कोई भी रीज़न से तो वो गॉन हो गया, कर दिया तो वो टारगेट नहीं है, ऐसा मैं समझा। ओके, और किसी को कुछ कहना है? जितना कार्य हुआ है उतना ही टारगेट। हाँ, जितना कार्य हुआ है उतना वो तो बराबर है, लेकिन और कोई लक्षण है जिससे पता चले? જ્યાં સુધી ટાર્ગેટ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તકલીફ અંદર થાય ક્યારે હું પૂરું કરીશ. ठीक है, तुम्हारा इसमें अलग है क्या? सेम सेम इन्हें सेम लगे था। चेंजेस हाँ, चेंजेस 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 चेन तो होते ही रहता ना, जीव में कोई ना कोई चेन तो होते रहता ना। कोई अनित्य तो है ना, स्वभाव ही है, वो तो बदलते ही रहेगा। कोई रिवर्स में जाता है, कोई आगे जाता है, वो भी चेंज है ना। रिवर्स में जाना वो भी चेंज है, और आगे जाना वो भी चेंज है। कोई स्टैटिक तो रह नहीं सकता है। टारगेट में सब कुछ गॉन कर देगा, संतुष्टि नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। जो आप टारगेट बांधते हैं ना, वो कार्य जब नहीं होता है ना, तो आपको तकलीफ होगी। जैसा सामान्यतः बात, जैसे आपने सत्संग में आने का आपका टारगेट है, ये मैं बोल रहा हूँ, चलो आपका टारगेट मैं बोल रहा हूँ। आपका टारगेट ट्यूसडे सत्संग में यहाँ आने का है। वो कैसे पता चले कि आप नहीं आएंगे तो आपको तकलीफ होगी? उससे वो आपका टारगेट ये मालूम पड़ जाता है, आपको ही मालूम हो जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, नहीं आए तो वो आपका वो भी टारगेट नहीं है, समझ लो, देख लो आप। कभी कभी काम आ जाता ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता, तबीयत बिगड़ जाती, कोई काम आ जाता है। जैसे आप शिविर में नहीं आए थे ना, तो कोई काम आ गया है, ठीक है, तो आपको वो टाइम में तकलीफ हुई तो वो आपका टारगेट है। तकलीफ नहीं हुई तो वो भी आपका टारगेट नहीं है। ये तकलीफ से पता चलता है कि आपका टारगेट क्या है। और दूसरा भी उसका साइड फैक्टर है, और सत्संग में आने के बाद संतोष होता है, ये भी टारगेट का ही लक्षण है। दो सिम्टम है, एक नहीं आने का और एक आने का, दो सिम्टम है। नहीं आने से तकलीफ हुई तो समझना कि आपका टारगेट है सत्संग में जाने का। तकलीफ नहीं हुई तो आपका टारगेट नहीं है, फिर भी आप आ रहे हो, तो और कोई टारगेट है, ये टारगेट नहीं है, समझ गए? और टारगेट अनुसार जब यहाँ आए तो आपको एकदम संतोष हो जाएगा कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया। ये संतुष्ट बना कार्य होने के बाद ये भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है कि आपका टारगेट है। दो लक्षण बता दिया ना आपको, इससे आप पकड़ सकते हैं आपका टारगेट। कोई भी जगह का टारगेट, अभी आपको यूनिवर्सल कर दिया, संसार का भी कोई टारगेट है तो उसमें ये सही चलेगा, लिख लो। आप नक्की करो कि आपको संसार में ये करना है, तो जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होती रहेगी। आपको जब तकलीफ होगी तो आप समझना कि वो आपका टारगेट है, और वो कार्य जब हुआ तभी आपको शांति होगी, तो वो समझना कि वो आपका टारगेट है। ये दोनों एक ही है, ये नहीं होने के कारण नहीं, ये होने के काल में। समझ में आया? टाइम हो गया है, तो
निकलेंगे। कौशल जी, जय जितेंद्र साहब जी। जैसे बात आई ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो इसमें जीव द्रव्य पुद्गल का कुछ करता नहीं है, इस पे तो विश्वास आता है। बट पुद्गल का कार्य पुद्गल नहीं करता है, इसमें विश्वास नहीं आता है। एग्जाम्पल, मैं स्कूटर ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो जीव स्कूटर नहीं चला सकता है, बट पुद्गल शरीर है वो तो स्कूटर चला सकता है ना। तो ये बात कैसे समझना चाहिए जी? लेडीज को स्कूटर नहीं आता है ना, ऐसा भी है कि नहीं कोई है? उसको तो इच्छा है स्कूटर चलाने की कि नहीं है, चला सकते? नहीं चला सकते, तो जीव तो चलाता नहीं है। अच्छा, ये जो शरीर है परमाणु पुद्गल शरीर है, क्या है? ये एक द्रव्य नहीं है। इसके अंदर में छोटा जो पार्ट है ना, वो एक द्रव्य है, वो एक परमाणु है, उसको द्रव्य कहते हैं। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल द्रव्य से बनी हुई एक चीज है, ठीक है? तो इसके अंदर में छोटा में इसे ऐसे कम करते 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 काट छोटा में छोटा पॉइंट जो है क्या, वो एक द्रव्य है। तो अनेक अनंत द्रव्य से ये बना हुआ है, ठीक है? इसमें एक एक द्रव्य जो है परमाणु, एक परमाणु जो है उसके अनंत गुण है। कितने हैं? दूसरे परमाणु के भी अनंत गुण है। पहले परमाणु का एक गुण भी दूसरे में नहीं जाते, नहीं तो फिर वो अनंत नहीं होते ना, समझ क्या? और एक एक परमाणु के जो अनंत, उसका स्पर्श रस, पहले परमाणु का स्पर्श रस वर्ण गंध वो अलग है, और दूसरे परमाणु का स्पर्श रस वर्ण गंध अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, सबका अलग है। सब एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है? उसमें ऐसा होता है कि सब का परिणमन एक ही प्रकार का जब होता है तो वो साथ में रहता है, लेकिन एक दूसरे में कुछ नहीं करते हैं। जैसे हाथ नहीं कहता है शरीर को कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ, तू नहीं चलेगा तो तू पीछे रह जाएगा और मैं आगे चला जाऊंगा। ऐसा कुछ उसका कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मोबाइल मैसेज नहीं भेज सकता है कि आई एम गोइंग, यू कम। लेकिन वो परमाणु में इसी प्रकार की योग्यता होती है कि सब एक साथ जाते हैं। इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ भी नहीं करता है, भले समान कार्य होता हुआ दिखता है, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु का कार्य नहीं कर रहा है। जैसे किसी को स्पॉट आता है ना, वो क्या क्या होता है, व्हाइट स्पॉट, कोड आता है। हाँ, तो वो जो परमाणु में आता है उसके बाजू के परमाणु में नहीं आता है,
ये हाथ में आया तो ये हाथ में नहीं आता है, बराबर है ना? तो वो परमाणु का स्वतंत्र कार्य है वो। अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु को इन्फ्लुएंस करने लग जाए तो सब परमाणु में हो जाएगा। किसी को एक हाथ में पैरालिसिस होता है तो उसका मतलब दूसरे हाथ में हो जाए ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि वो परमाणु अलग है, ये परमाणु अलग है, एक दूसरे में कुछ नहीं करते। तो अनंत परमाणु एक साथ रहते फिर बिखर जाते हैं। बिखरना और मिलना ऐसा जो द्रव्य है उसका ही नाम पुद्गल द्रव्य है। पुरावू અને ગળવું ये गुजराती पुद्गल जो है ना, पुद पुरावू, गल गळવું, पुरावू અને ગળવું એના पुद्गल કહેવાય। हिंदी में भी वही है, हिंदी में भी वही शब्द है। हिंदी पुराना और गलना उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। माने परमाणु आते हैं जाते हैं रहते हैं, ऐसा होते ही रहता है। ऐसा कभी पढ़ा है मैंने कि कुछ साल में कोई बोला, याद नहीं है बराबर, अंदाज 7 साल में जितने परमाणु शरीर के सब चेंज हो जाते हैं, दूसरे परमाणु आ जाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। वो हर एक समय में हो रहा है ये सब, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है। कल जो शरीर में परमाणु थे वही आज है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें भी चेंज हो जाता है। तो देखो, आप कहते हो कि आपको लगता नहीं है कि एक शरीर है तो वो स्कूटर चलाता है, ऐसा लगता है आपको, एग्जाम्पल में कहता हूँ, ठीक है। और भगवान को क्या लगता है, क्या दिखता है केवल ज्ञान में? शरीर से नहीं चल रहा है, शरीर के एक एक परमाणु अलग अलग कार्य करे, ऐसे भगवान को अंदर में केवल ज्ञान में दिखता है और उनकी वाणी में वो आता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक परमाणु शरीर का दूसरे परमाणु के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब सबका एक जॉइंट वेंचर है स्कूटर चलाने का, सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, ये आपको लगता है। भगवान को केवल ज्ञान में ये दिखता है। अभी आपको क्या करना चाहिए? ये ऐसा ऑपोजिशन आए तो क्या करे, ये प्रश्न है। अभी आपको लगता नहीं कि आत्मा में सुख है, आपको लगता है कि पैसे में सुख है, एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान कहते हैं कि पैसे में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। ऐसा आए बात तो क्या करें हम? कि आपको भगवान को इतना महत्व तो देना चाहिए कि वो जो कहते वही सही हो सकता है, क्योंकि उनको हमारे पास कुछ नहीं चाहिए। हमारे से कुछ चाहते हैं क्या वो? तो उनको कोई अपेक्षा ही नहीं, वो क्यों गलत कहेगा? कोई आदमी गलत कब कहता है कि उसको फायदा होगा तभी करेगा। आप झूठ कब बोलते, देख लो। जब भी आप झूठ बोलते हो तो आप फायदा के लिए बोल रहे हो कि ऐसे ही झूठ बोलते हैं आप? तो भगवान क्यों झूठ बोलेंगे कि उनको क्या फायदा है? आपसे क्या मिल जाएगा? आपके पास है क्या कि आप देंगे उसको? आप ही तो भिखारी हो, आपका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ? आपके पास से क्या उनको मिलने वाला है कि वो झूठ कहे? समझ में आ रहा है? और जिनको केवल ज्ञान नहीं है वो झूठ कहेंगे, जिनको तो केवल ज्ञान है, सब दिखता है, 3 काल 3 लोक का ज्ञान है उनके पास, तो वो तो जैसा है वैसा कहते हैं। तो फिर भी हमें जब हमें ऐसा लगे कि भगवान कहते हैं और हम जो समझते उसमें अलग अलग आ रहा है, हमको नहीं लगता है कि भगवान जो कहते हैं वो सही है, कि आत्मा में सुख है, ये हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि खाने में सुख है, घूमने में सुख है, फैमिली में सुख है, प्रॉपर्टी में सुख है, हमको ऐसा लगता है। ऐसा जब आए तो वो टाइम में क्या करना चाहिए? क्या वो टाइम में आपको सोचना चाहिए कि भगवान क्यों कहेंगे गलत? या तो आप पोस्टपोन कर लो, भगवान गलत कह रहे हैं या आप सही हो, दोनों बात छोड़ दो अभी,
कि आगे जाकर मुझे पता लगेगा तभी मैं नक्की करूंगा। जब जब ऐसी बात आए तब आप वो टाइम पे छोड़ दो। आप दो में से एक कर सकते हो, या तो भगवान की बात सही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते कि ये बात अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे, ये भी कर सकते हो और आप अपने को बचा सकते हो। इसके अलावा और कुछ किया तो आपका परिभ्रमण चालू रहेगा। वो स्वच्छंद में जाएगा। हाँ, वो स्वच्छंद में जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला। और वो स्वच्छंद ही है ना, अपनी समझ का अनुसार वो मानने के लिए, मुझे लगेगा तो मैं मानूंगा, ऐसा कहता है वो। मुझे आत्मा में सुख लगेगा तो मैं मानूंगा, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है तुम्हारे को आज, तो वो स्वच्छंद में जाएगा। लीलाबेन रामदेव। जय जिनेन्द्र साहिब जी। आज उपादान और निमित्त की बात आई और मैं निमित्त से सब काम करवाती हूँ, तो यहाँ पर मेरा स्वच्छंद का दोष है कि वहाँ पे मैं चेंज नहीं करती हूँ और जो कार्य करती हूँ वही करती हूँ। तो ये अभी मुझे तोड़ना है, तो इसमें चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँ साहिब जी, प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। भी कहा था क्या करना है, निमित्त शब्द का प्रयोग बनने का बंद कर देना। क्या, जब तक आपको जागृति न हो कि आप जिसको निमित्त कहते हो वो कार्य नहीं करता है, ऐसी आपके अंदर में जागृति नहीं है, तब तक आप निमित्त शब्द कहना ही बंद कर दो, तो आप अपने को बचा सकते हो कि ये निमित्त है, आप कहते हो वो निमित्त है, ऐसा कहना बंद कर दो। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातृ जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो। Device disconnected.